हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन। तो बच्चों, इसमें हम चैप्टर 3 आव्यूह को कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम एक न्यू चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है चैप्टर 4 सारणिक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? डिटरमिनेंट्स कहते हैं। अब तक बच्चों हम चैप्टर 3 में आव्यूह को पढ़े थे, तो आज हम इस वीडियो में आपको सारणिक के कुछ परिचय के बारे में बताएंगे, यानी सारणिक का इंट्रोडक्शन देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो से आपके एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि हम आव्यूह को पढ़े थे, तो आव्यूह को हम कैसे डिनोट करते थे? इस तरह डिनोट करते थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? सारणिक। तो सारणिक में बच्चों ये जो हमारा बॉक्स बनता है, सारणिक में हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है डेट। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? डेट। डिटरमिनेंट से ही हमारा आता है डेट, जिसका मतलब होता है सारणिक। और ये हमारा क्या है? एक एग्जाम्पल। अगर इस तरह लिखा है बच्चों, तो इसका मतलब ये क्या है? आपका आव्यूह है। लेकिन अगर ऐसे मॉड, जिसे आप मॉड की तरह समझ सकते हैं, अगर ये है डेट एथ, इसे हम क्या पढ़ेंगे? सारणिक। तो बच्चों, ये हमारा क्या होता है? सारणिक होता है। तो चलिए हम देखते हैं सारणिक किसे कहते हैं। तो बच्चों, हमारा सारणिक क्या होता है? सारणिक किसी वर्ग आव्यूह से संबंधित एक विशेष संख्या होती है। क्या होती है बच्चों? सारणिक किसी वर्ग आव्यूह से संबंधित एक विशेष संख्या। तो बच्चों, सारणिक हमारा क्या है? सारणिक किसी वर्ग आव्यूह से संबंधित एक विशेष संख्या होती है। सारणिक केवल वर्ग आव्यूह के लिए ही परिभाषित है। किसके लिए परिभाषित है बच्चों? केवल वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह आप चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। किसे कहते हैं वर्ग आव्यूह? जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। अगर वो वर्ग आव्यूह नहीं है तो बच्चों उस पर हमारा सारणिक लागू नहीं होगा। अब हमारे दो प्रकार के इसमें होते हैं सारणिक। कौन से? एक द्वितीय क्रम के सारणिक होते हैं और एक हमारा होता है तृतीय क्रम के सारणिक। तो हमारा द्वितीय क्रम के सारणिक कौन सा होता है? द्वितीय क्रम के सारणिक। तो बच्चों, हमारा द्वितीय क्रम के सारणिक क्या होना चाहिए? हमारा वर्ग आव्यूह, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चों? डेट A1 B1 अपा A2 B2। अब देखिए बच्चों, ये हमारा, इसको आप बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बॉक्स लगा दिए तो हमारा क्या बन जाएगा? आव्यूह। हमें क्या बनाना है? सारणिक। तो सारणिक को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? डेट। इसको क्या पढ़ सकते हैं बच्चों? डेट A1 B1 अपान A2 B2। अब बच्चों, ये हमारा क्या है? द्वितीय क्रम का। देखिए यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है? तो पंक्ति हमें किसे कहते हैं? जैसे बच्चों जो लेटा हुआ होता है, इसे क्या कहते हैं? पंक्ति। और जो हमारा खड़ी लाइन होती है, इसे क्या कहते हैं बच्चों? हम इसे कहते हैं स्तंभ। तो यहाँ पे देखिए कितनी पंक्ति है? 1 2। तो यहाँ पे हमारी पंक्तियों की संख्या है 2, और हमारे स्तंभ कितने हैं? 1 2। तो ये बच्चों, ये हमारा क्या है? 2 क्रॉस 2 का है। तो इसलिए ये हमारा क्या है? द्वितीय क्रम का आव्यूह है। और इसमें क्या है? देखिए पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो ये एक प्रकार का क्या है? वर्ग आव्यूह। और जब हमारा वर्ग आव्यूह होगा तो उसी पे ही हमारा क्या होता है बच्चों? सारणिक लागू होता है। तो इस पे हमारा सारणिक क्या होगा? लागू होगा, क्योंकि ये क्या है? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में हमारी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। अब क्या करेंगे बच्चों? इस द्वितीय क्रम के सारणी का हम कर देंगे विस्तार। तो इसका विस्तार कैसे होता है बच्चों? तिरछा गुणा करते हैं, इस तरह इस तरह, और बीच में कौन सा साइन लगाते हैं? माइनस का साइन लगाते हैं। जब A1 की गुणा B2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? A1 B2, और बीच में क्या लगाते हैं बच्चों? माइनस। जब B2 A2 की गुणा B1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? A2 B1। यही क्या होता है बच्चों? द्वितीय क्रम के सारणी का विस्तार। क्या करते हैं? तिरछा गुणा करते हैं। पहले इस वाली का गुणा करके इसमें लिखते हैं, फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर A2 की गुणा B1 में करके लिखते हैं। याद रहे बच्चों, पहले आप इसे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे, फिर माइनस, फिर इसको गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चों, ये था हमारा क्या? द्वितीय क्रम के सारणिक। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल को आपको बताते हैं। तो बच्चों, आप इस सारणिक के बारे में इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों,
ये है हमारे क्या द्वितीय क्रम के वर्ग आव्यूह का एग्जाम्पल। देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पे कितनी पंक्तियां हैं, 1 2, कितने स्तंभ है, 1 2, यानी ये हमारा क्या है, वर्ग आव्यूह है, किस क्रम का, द्वितीय क्रम का। इसमें भी बच्चों हमारी पंक्तियों की संख्या 1 2, स्तंभ कितनी है, 1 2, यानी ये भी हमारा द्वितीय क्रम का एक सारणिक है। और यहाँ पे बच्चों भी 2x2 यानी द्वितीय क्रम का सारणिक। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी आपको हम बताए थे बच्चों क्या करते हैं, इसमें तिरछा गुणा होता है। तो कैसे करेंगे, पहले 2 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, तो 2 9 जा क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 18। उसके बाद बीच में माइनस का सिंबल लगाएंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, पहले हम इसका गुणा इसमें कर दिए। अब 7 का मल्टीप्लाई 5 में, 7 पचे 35। अब इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 8 जाएगा, आ जाएगा 7, 2 में से 1 गया 1। और बच्चों हमारा 35 बड़ा है, इसलिए आगे हमारा क्या लग जाएगा, माइनस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -17। इसी तरह इसमें करेंगे, तो पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, उसके बाद इसका गुणा इसमें। तो 0 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 0। उसके बाद बीच में कौन सा सिंबल, माइनस। अब -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, -2। अब ये 0 माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +2। 0 में 2 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, 2। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर। इसी प्रकार इसमें करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। जब √3 का मल्टीप्लाई √6 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, √6 3 जा 18। बीच में कौन सा सिंबल बच्चों, माइनस रहना चाहिए। अब √3 का मल्टीप्लाई √5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 4 में। तो √5 4 जा 20। अब देखिए बच्चों ये इसके आगे नहीं सॉल्व होता है, तो इसको छोड़ दीजिए, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अब बच्चों इसके कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे क्या दिया है, √2 0 -7 √2। पहले इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे बच्चों, याद रहे पहले हम यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। √2 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, रूट से रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा 2। उसके बाद बीच में कौन सा सिंबल लगाते हैं, माइनस। बच्चों जब हम आव्यूह पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम बीच में प्लस का सिंबल लगाते थे, लेकिन सारणिक में हम कौन सा सिंबल लगाते हैं, माइनस का सिंबल लगाते हैं। अब -7 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 0, यानी 2 -0 क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा 2। इसी तरह यहाँ पे करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 1 जा 1, बीच में माइनस। 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, 1 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों 0। यहाँ पे करेंगे 0 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा 0, -2 का मल्टीप्लाई 0 में क्या हो जाएगा 0, यानी क्या आ जाएगा 0। तो बच्चों ये क्या था, द्वितीय क्रम के सारणिक के कुछ एग्जाम्पल। अब चलिए हम देखते हैं तृतीय क्रम के सारणिक किस प्रकार होते हैं। तो बच्चों तृतीय क्रम के सारणिक जानने से पहले पहले आप उसका चिन्ह जान लीजिए। तो आप नोट में लिखिएगा डेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये क्या होता है बच्चों, तृतीय क्रम के सारणिक के चिन्ह। क्या होता है, पहली पंक्ति में देखिए प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस। फिर दूसरी पंक्ति में क्या होता है, माइनस प्लस माइनस। फिर तीसरी पंक्ति में क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। तो पहले बच्चों आप क्या लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस, उसके बाद प्लस के नीचे उसका विपरीत सिंबल माइनस, माइनस के नीचे विपरीत प्लस, प्लस के नीचे विपरीत माइनस। फिर माइनस है, माइनस का विपरीत प्लस, प्लस का विपरीत माइनस, माइनस का विपरीत प्लस। तो बच्चों ये क्या है, हमारा तृतीय क्रम के सारणिक का चिन्ह है। अब देखिए हमारा तृतीय क्रम का सारणिक होता कैसे है। मान लेते हैं डेट ए कितना है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये क्या है बच्चों, हमारा तृतीय क्रम का सारणिक। जैसे बच्चों की आपको हम बताए थे, सारणिक एक प्रकार का क्या होता है, वर्ग आव्यूह होता है। तो पहले देखिए ये हमारा वर्ग आव्यूह है या नहीं। तो वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं बच्चों, जिसमें हमारा पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से बराबर होती है। तो देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या कितना है, 1 2 3। कितनी पंक्ति है बच्चों, 3। स्तंभ हमारे कितने हैं, 1 2 3।
कितने स्तंभ है बच्चों? 3। देखिए हमारा 3 ही हमारा पंक्ति है, 3 हमारा स्तंभ है। और जब हमारा स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है तो वो क्या होता है? एक प्रकार का वर्गाव्यूह होता है। कहने का मतलब ये बच्चों हमारा क्या है? एक वर्गाव्यूह है। कितने क्रम का है? तृतीय क्रम का। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप? 3x3 क्रम का ये क्या है? तृतीय क्रम का सारणिक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों? इसका हम विस्तार करेंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए, हम आपको बताते हैं तृतीय क्रम के सारणी का विस्तार किस प्रकार करते हैं। तो बच्चों ये हम ले लिए तृतीय क्रम का एक सारणिक। अब इसका क्या करना है? हमें विस्तार करना है। तो बच्चों आप तृतीय क्रम के सारणी का जब भी विस्तार करेंगे तो आप इसे अपने दिमाग में याद करते रहिएगा। पहली पंक्ति में क्या होता है? प्लस माइनस प्लस, दूसरी पंक्ति में माइनस प्लस माइनस, तीसरी पंक्ति में प्लस माइनस प्लस। अब इसका विस्तार करना है बच्चों। जब द्वितीय क्रम के था तो हम आराम से तिरछा गुणा कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम तिरछा गुणा नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? किसी एक पंक्ति या स्तंभ को उठा के करते हैं। तो ये हमारा देखिए बच्चों क्या है? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। ये चाहे हम किसी पंक्ति को उठाए या फिर किसी स्तंभ को। तो चलिए बच्चों हम उठाते हैं किसी पहले पंक्ति को। तो पहला पंक्ति हमारा बच्चों कौन सा है? ये वाला है, A1 B1 C1। यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे R1 के सापेक्ष। किससे करेंगे बच्चों? R1 से उठा के हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या दिया गया है? A1 दिया है। अब A1 हमारा किसके स्थान पे होता है? प्लस पे। तो यहाँ पे केवल A1 लिखेंगे। अब जब हम ये वाला A1 उठाएंगे तो इससे संबंधित जो भी हमारा स्तंभ होगा और जो भी पंक्ति होगा उसे हम क्या कर लेंगे बच्चों? हम ढक लेंगे। तो देखिए A1 से संबंधित ये वाली स्तंभ हो गई और ये वाली पंक्ति, इसको हम क्या करते हैं बच्चों? ऐसे ही ढक लेते हैं। तो जब हम इसको इतना ढक लेंगे तो हमारा क्या बचेगा? B2 C2 B3 C3। तो इसमें क्या अब देखिए बच्चों ये हमारा क्या बन गया? द्वितीय क्रम का सारणिक। तो इसमें हम आपको बताए थे क्या करते हैं? पहले इसका इसमें गुणा करते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं। तो जब बच्चों A1 को लिए तो इससे संबंधित ये वाली स्तंभ, ये वाली पंक्ति हम क्या कर दिए? ढक दिए। तो हमारा ब्रैकेट में क्या बचेगा? B2 C3, बीच में माइनस B3 C2। ये हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों? चूंकि हम लिए हैं R1 के सापेक्ष तो R1 ये है। अब A1 के बाद क्या है? B1 है। तो देखिए बच्चों B1 हमारे किसके स्थान पे है? माइनस के स्थान पे। इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस, और क्या लिखेंगे? B1। अब जब B1 को लेंगे तो B1 से संबंधित स्तंभ को और पंक्ति को ढक लेंगे। तो B1 से संबंधित स्तंभ हमारा ये हो गया, पंक्ति हमारा ये हो गया। जब इसको ढक लिए तो बच्चों हमारा क्या बचा? A2 C2 A3 C3। इसका क्या कर देंगे? तिरछा गुणा। तो A2 से C3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा A2 C3, फिर बीच में माइनस A3 से C2 में, तो हो जाएगा A3 C2। अब क्या करेंगे बच्चों? देखिए हम R1 को उठाए थे, A1 भी हो गया, B1 भी हो गया। अब क्या करेंगे? C1। अब देखिए C1 किसकी जगह पे है? प्लस पे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस C1। अब जब बच्चों C1 को उठाए हैं तो C1 से संबंधित स्तंभ और पंक्ति को हम क्या कर देंगे? ढक देंगे। तो हमारा क्या बचा? A2 B2 A3 B3। अब इसमें तिरछा गुणा, A2 से B3 में कर देंगे, क्या हो जाएगा? A2 B3 माइनस A3 से B2 में कर देंगे, क्या हो जाएगा? A3 B2। यही क्या हो गया बच्चों? तृतीय क्रम के सारणी का विस्तार। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप इस साइन को याद कर लीजिएगा। और क्या करते हैं? किसी एक पंक्ति या स्तंभ को उठाते हैं और जिस पंक्ति या स्तंभ का जो लेते हैं एलिमेंट, उससे संबंधित पंक्ति और स्तंभ को क्या करते हैं बच्चों? हम ढक लेते हैं। उसके बाद जब द्वितीय क्रम का बनता है तो उसका कर देते हैं तिरछा गुणा। अगर आप बच्चों इसको नहीं समझ पाए तो चलिए इसको हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे बच्चों हम एक एग्जाम्पल ले लिए, देखिए हमारा क्या है? तृतीय क्रम का है या नहीं? तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या अगर हमारा बराबर है तो हमारा तृतीय क्रम का सारणिक होगा। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा 1 2 3 पंक्ति हो गया, स्तंभ 1 2
3। बच्चों आप आव्यूह को पढ़ के आइएगा तभी इसे समझ पाएंगे, क्योंकि आप आव्यूह में आराम से पढ़ लेंगे कि हमारा पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है। तो इसलिए आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर 3 आव्यूह को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका हमें विस्तार करना है, तो ये हमारा तृतीय क्रम का है। तो हम क्या बताएं, अगर आप R1 को उठाएंगे, चलिए हम इसको R1 से ही उठा के करते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या है, 1। अब 1 किसके स्थान पे है, प्लस के स्थान पे, तो यहाँ पे +1 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब 1 को लिए हैं तो 1 से संबंधित ये स्तंभ और ये पंक्ति को क्या कर देंगे हम बच्चों, ढक देंगे। जब इस लाइन को ढक कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2 1 3 1। ब्रैकेट में अब इसका गुणा कर लेंगे, 2 1 जा 2, बीच में माइनस, 3 1 जा 3। अब उसके बाद R1 को लिए हैं, 1 के बाद क्या है, 2। 2 किसके प्लेस पे है, तो 2 हमारा बच्चों है माइनस के प्लेस पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -2 ब्रैकेट में। अब जब हम इस 2 को लिए हैं तो इससे संबंधित ये वाली हमारी स्तंभ, ये वाली पंक्ति क्या हो जाएगी बच्चों, ढक जाएगी। तो क्या बचेगा, 3 1 2 1। तो जब इसका गुणा करेंगे, 3 1 जा 3, बीच में माइनस, 2 से 1 में करेंगे, 2 1 जा 2। अब ये हो गया। अब देखिए बच्चों 1 को ले लिए, 2 को ले लिए, अब क्या लेंगे, 3। अब 3 हमारा किसके प्लेस पे है, प्लस पे, तो यहाँ पे लगाएंगे +3। अब जब बच्चों इस 3 को लिए हैं तो इस 3 से संबंधित ये वाली स्तंभ और ये वाली पंक्ति हम क्या कर देंगे, ढक देंगे। तो क्या बचेगा, 3 2 2 3। तो 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9, बीच में -2 2 जा 4। ये क्या हो गया, तृतीय क्रम का विस्तार। अब इसे क्या कर लेंगे हम बच्चों, सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 1 मल्टीप्लाई 3 में से 2 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, -1, -2, 3 में से 2 माइनस कर देंगे 1, +3, 9 में से 4 माइनस कर देंगे 5। अब यहाँ क्या हो जाएगा, -1, यहाँ पे -2 1 जा 2, +3 5 जा 15। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस का प्लस, 2 में 1 प्लस कर देंगे 3, उसके बाद 15 में से 3 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, 12। यही क्या हो गया हमारा इस सारणी का आंसर। तो बच्चों इस प्रकार हम तृतीय क्रम के सारणी को सॉल्व करते हैं। चलिए हम आपको एक दो एग्जाम्पल और बताते हैं जिससे आप इसको आसानी से समझ सकें। जैसे बच्चों हम एक एग्जाम्पल लिए, क्या लिए, 1.102210012। अब हमें क्या पूछ लिया, ये तृतीय क्रम का आव्यूह दे दिया और हमसे इसका मान पूछ लिया। तो पहले देखिए ये एक वर्ग आव्यूह है या नहीं। तो वर्ग आव्यूह में हमारा पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। तो यहाँ पे पंक्ति कितना है, 1 2 3, 3 पंक्ति हो गया, स्तंभ 1 2 3, यानी ये हमारा क्या है, तृतीय क्रम का एक वर्ग आव्यूह है। अब इसका क्या निकालेंगे बच्चों, हम मान निकालेंगे। तो हम क्या बताए थे, किसी एक पंक्ति या स्तंभ को उठा लीजिए। हम किसको उठाते हैं बच्चों, R1 को उठाते हैं। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा R1 को ही उठाएं, हम चाहे तो R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी को भी उठा सकते हैं। जिसको उठाएंगे उसी से संबंधित पंक्ति और स्तंभ को छिपा के जो बचेगा उसी का तिरछा गुणा कर लेंगे। तो अभी बच्चों आप केवल R1 को ही समझिए, जब इसे अच्छे से समझ जाएंगे तो इसके आगे हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम R1 को उठा लिए। अब यहाँ पे देखिए पहला क्या दिया है, R1 में पहला एलिमेंट 1 दिया है। 1 किसके स्थान पे है, प्लस पे, तो यहाँ पे +1। अब जब इसको 1 को लिए हैं तो इससे संबंधित ये वाला स्तंभ, ये वाला पंक्ति क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा छिप जाएगा। तो क्या बचा, 1 0 1 2। इसका गुणा कर लीजिए, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, -1 से 0 में करेंगे 0। अब क्या लेंगे बच्चों, हम R1 को उठाए हैं, 1 के बाद क्या है, 0, 0 किसकी प्लेस पे है, माइनस पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, उसके बाद 0। अब जब ये 0 उठाए हैं तो इससे संबंधित ये वाली स्तंभ और ये वाली पंक्ति हमारी छिप जाएगी। तो क्या बचेगा, 2 0 0 2, 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, -0 से 0 में कर देंगे, आ जाएगा 0। अब देखिए 1 हो गया, 0 हो गया, अब क्या बचा है 2। 2 किसके प्लेस पे है, प्लस पे, तो लिख दीजिए +2। अब इस 2 से संबंधित ये वाला स्तंभ, ये वाला पंक्ति हमारा छिप जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 2 -0 से 1 में कर देंगे 0। अब यहाँ पे देखिए 1 2 में से 0 गया, क्या आ गया, 2, -0 4 में से 0 गया, क्या आ गया, 4, +2
2 में से 0 गया 2, इसे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस यहाँ आ जाएगा 0, प्लस 2 2 जा 4। अब यहाँ पे देखिए प्लस 2 प्लस 4, 4 में 2 प्लस कर देंगे 6, माइनस 0, 6 में से 0 गया क्या आ जाएगा बच्चों 6। यही क्या हो गया इस सारणी का आंसर। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आप इसे आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे बच्चों हम क्या ले लिए, एक तृतीय क्रम का वर्ग आप भी क्या ले लिए, सारणी 2 4 3 1 2 1 3 4 1। हमें क्या पूछा, इसका मान पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, पहले हम R1 को उठाएंगे। अब देखिए ये पहला एलिमेंट हमारा किसके स्थान पे है, प्लस के स्थान पे, तो यहाँ लिखेंगे +2, ब्रैकेट लगाएंगे। अब इस 2 से संबंधित ये वाली लाइन हम क्या कर देंगे, छिपा लेंगे। तो क्या बचा 2 1 4 1, इसका गुणा कर देंगे। 2 1 जा 2, बीच में क्या लगता है माइनस, 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4। अब क्या उठाएंगे 4 को, तो 4 किसके स्थान पे बच्चों, माइनस के स्थान पे, तो यहाँ लिखेंगे -4। अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस 3 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 3। अब क्या बचा बच्चों 3 बचा, तो ये किसके स्थान पे है, देखिए प्लस के स्थान पे है, तो +3 लगाएंगे। अब जब ये इस 3 को लिए तो ये वाली लाइन हमारी कट गई, ये वाली लाइन कट गई, तो क्या बचा 1 2 3 4, इसका तिरछा गुणा, 1 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस 3 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 6। अब इसे हम क्या कर लेंगे बच्चों, सॉल्व कर लेंगे। 2 4 में से 2 गया 2, -2 -4, 3 में से 1 गया -2, +3, 6 में से 4 गया -2, माइनस माइनस प्लस माइनस का -2 2 जा 4, माइनस माइनस का +4 2 जा 8, प्लस माइनस का -3 2 जा 6। अब देखिए माइनस माइनस का +6 में 4 प्लस कर देंगे -10 +8। अब 10 में से 8 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 2, 10 बड़ा है इसके आगे माइनस है लगा देंगे माइनस। तो बच्चों हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा -2। हम आशा करते हैं बच्चों आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आप इसे एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो इसे 3-4 बार देखिए, क्योंकि ये देखने में भले ही डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर आपको एक बार अगर समझ में आ गया तो आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो बच्चों ये क्या था, चैप्टर 4 सारणी का इंट्रोडक्शन। तो बच्चों आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बच्चों कल से हम आपको प्रश्नावली 4A को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4A के साथ। और बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा।